नमस्कार किसान भाइयों, मैं दीपक नागर खेती विद दीपक चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल में एक प्रमुख कीट के बारे में, जो कि सोयाबीन में शुरुआती अवस्था में अपनी जो सोयाबीन की फसल है उसको नुकसान पहुंचाता है। तो अभी जो समय चल रहा है वो सोयाबीन हमारी लगभग 20 से 25 दिन की हो चुकी है और अभी हम उस पर खरपतवारनाशी का स्प्रे करने लग चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे सोयाबीन में एक ऐसे कीट के बारे में जो सोयाबीन को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। उसका नाम है गडर बीटल। गडर बीटल कीट के बारे में बात करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में हम और भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके, और हमारे चैनल को लाइक भी आप कर दीजिए। तो आइए बात करते हैं गडर बीटल के बारे में। तो जैसा कि जो गडर बीटल कीट है वो अब हमारी जो सोयाबीन की फसल है उसमें दिखाई देता है लगभग 15 जुलाई के आसपास। 15 जुलाई के आसपास ये अपनी सोयाबीन की फसल में आपको दिखने लग जाएगा। बात करें इसकी तो जो गडर बीटल होती है उसकी पहचान के लिए आप उसकी जो मादा होती है वो अपनी सोयाबीन की फसल पर एक रिंग टाइप कटर लगाती है और उस कट के यहाँ से उसका लार्वा पौधे में जाता है। जब वो पौधे में लार्वा जाता है कुछ दिन बाद वो अपने तने को खाना स्टार्ट कर देता है और जो पौधे का ऊपर का जो हिस्सा है वो वहीं से सूख जाता है, कट के यहाँ से ऊपर का हिस्सा सूख जाता है। और अगर हम इस समय इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा पौधा बच जाता है और बाकी ये धीरे धीरे नहीं तो अपनी फसल को खाते खाते पूरे तने को खा के पूरे पौधे को नष्ट कर देता है। ये जो गडर बीटल की समस्या है इसके नियंत्रण की बात करें तो इसका नियंत्रण शुरुआती अवस्था में आसानी से किया जा सकता है। बाकी अगर एक बार जो गडर बीटल का नियंत्रण नहीं किया तो ये अपने इसको बाद में नियंत्रण करना वो भी मुश्किल हो जाता है। आप कितने भी महंगी दवाइयों का यूज कर लीजिए, जब तक दवाई का रिजल्ट रहेगा 10 से 15 दिन तक तब तक कंट्रोल में रहेगा और उसके बाद वापस ये समस्या अपने उसमें देखने को मिल जाएगी। तो बात करें अगर इसके नियंत्रण की तो नियंत्रण में आप दवाई के रूप में सस्ती और महंगी दोनों दवाइयों से इसको नियंत्रण कर सकते हैं। और जो अपने 15 से 20 जुलाई के बीच में सोयाबीन में और भी इंसेक्ट दिखने लग जाते हैं, जैसे स्टेम फ्लाई हो गया उसकी भी समस्या आ जाती है, कुछ हल्के मच्छर भी नज़र आते हैं। तो इस समय आप जो अपने खरपतवारनाशी दवाई है उसके साथ में इंसेक्टिसाइड मिला सकते हैं, जिससे हम गडर बीटल को शुरुआती अवस्था में कंट्रोल कर लें और आगे जाके हमें कोई भी समस्या नहीं आए। बात करें आप कौन कौन सी दवाई इसमें यूज कर सकते हैं तो अगर सस्ते में बात करें अपन सस्ते में आप परपेटापोस्ट 50 का उपयोग कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो लेमडाथायोमेथोक्साम, सिंजेंटा की अलीका या और भी किसी भी कंपनी का आप इसका उपयोग इसमें कर सकते हैं। बात करें अगर महंगे टेक्निकलों में तो आप इसमें जो कोराजोन आती है अपनी क्लोरोएंट्रोपिरेनॉल उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर सिंजेंटा की एम्प्लीगो, या फिर जैसे ओएसिस कंपनी के कोला में इसमें भी क्लोरोएंट्रोपिरेनॉल प्लस लेमडासाइलोथ्रीन ये पाया जाता है। आप इन दवाइयों का उपयोग कर गडर बीटल को शुरुआती अवस्था में कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में हमारी जो सोयाबीन की जो फसल है उसमें इंसेक्ट कंट्रोल रहे और सोयाबीन को नुकसान नहीं हो। गडर बीटल की अगर आप खेत में जाते हैं तो आप पहचान कैसे करें उसके बारे में भी अपन बात करते हैं। तो जैसे ही अगर आप खेत में जाओगे तो आपको जो अपनी सोयाबीन की फसल है उसमें ऊपर की जो पौधे हैं, पौधे के ऊपरी पत्तियाँ आपको सूखी नजर आएगी। आप उसी पौधे को उखाड़ कर देखें, उसमें तने पर एक रिंग टाइप कट भी नजर आएगा। आप समझ सकते हैं वो जो रिंग टाइप कट होता है तो उसमें गडर बीटल की शिकायत है। तो नियंत्रण मैंने आपको बता दिया है, आप इन दवाइयों से शुरुआती अवस्था में अपने गडर बीटल को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और हमारी जो वीडियो है उसको आप शेयर भी कीजिए ताकि और भी किसानों को इसका फ़ायदा मिले और आप अपने खेत में जाकर हमारी वीडियो के आधार पर गडर बीटल को देख सकते हैं। और अगर उसके लक्षण हमारे खेत में दिखाई देते हैं तो आप इन दवाइयों का उपयोग कर शुरुआती अवस्था में गडर बीटल को कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।